हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लेके आए हैं जीरो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जो हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंक। तो सार्थक अंक में हम पढ़ेंगे यथार्थता। ये क्या होता है? यह ये होता है कि किसी भी मापन को उसके नंबर के एक्यूरेसी तक कितना एग्जैक्ट हम उसका मापन कर सकते हैं, यह हमको सार्थक अंक के यथार्थता के थ्रू पता चलता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि किसी बच्चे का बोर्ड में परसेंटेज आता है 98.7% और किसी बच्चे का आता है 98.2%। तो ये बच्चा 98 को 99% बोलता है, लेकिन यह बच्चा 98% ही बोलता है। तो आज हम लोगों को इन्हीं सब के बारे में जानना है कि एक्यूरेसी होती क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमको एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि कौन सी नंबर उस लगभग उसके पास तक पहुंच रही है। तो वह हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो सार्थक अंक की यथार्थता के बारे में आपको बता देता हूँ। यथार्थता मतलब कि क्या होती है, किसी भी नंबर की एक्यूरेसी तक कितना नजदीक तक हम लोग पहुंच सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अब हमारे पास कोई 5 मीटर लंबी छड़ है। अब बोला जाता है इसको नापने के लिए, तो ए जो इसको नापता है वह नापता है 4.02 मीटर, बी नापता है 4.66 मीटर, सी नापता है 4.58 मीटर एंड डी नापता है 4.98 मीटर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस नंबर के लगभग कौन सी नंबर ऐसी है जो इस नंबर की एक्यूरेसी यानी सबसे नजदीकी है। तो सबसे नजदीक वाले नंबर को हम लोग देखते हैं ये, यानी ये भी इसका आंसर हो सकता है, लगभग ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे यथार्थता कौन है, सबसे शुद्ध मान कौन है? तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर है जो कि सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे कि सार्थक अंक होता क्या है। तो चलिए पहले उसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब वह सभी अंक जिसमें शून्य न हो क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। मतलब 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर है वो सब क्या है, सार्थक अंक है। 1 2 3 9, उसको हम क्या बोलेंगे, सार्थक अंक बोलेंगे। जैसे उदाहरण में आपको बोल देता है कि 4 5 6 में सार्थक अंकों की संख्या। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें 3 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 3 है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए 4 7 9 8, इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। ठीक है। तो बाएं तरफ के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं ये कितना है? 0। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। यानी कितना सार्थक अंक है? 1 सार्थक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 0 0 0 0 4 6 3, इसमें कितने सार्थक अंक है? तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वह आपकी कितनी है? इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है।
तो अभी हमने दो रूल्स देखा। पहला कि जो सभी नॉन जीरो नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, मतलब कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो अशून्य अंक के बाएं साइड होती है, मीन्स लेफ्ट साइड होते हैं, उसमें के जो शून्य होते हैं उसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। यही 1 0 होता है तो 10 हो जाता है, लेकिन 0 1 होता है तो वो क्या होता है, 1 ही हम उसको काउंट करते हैं। तो यह दो रूल्स हैं जो सार्थक अंक के। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रूल की, तीसरे रूल्स की, तो उसको देखते हैं। लिखा क्या है, अशून्य अंक के दाएं साइड के जो शून्य होंगे वो सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो चलिए हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। उदाहरण फर्स्ट 1 0 0 0, इसमें कितने सार्थक होंगे, 4। इसी तरह यहाँ बात करते हैं 0 4 0 0 0 0, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक है, 5। क्यों, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड है ना, तो कितने हो गए हैं, 4। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। तो हम लोगों ने लिखा कि दो अशून्य अंकों के बीच के जितने भी शून्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण 1 0 0 2, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 16। दूसरा चेक करते हैं 7 5 0 0 0 6 0 5 6 7, तो कितने सार्थक अंक हैं, 7। समझ आ रहा है। अब बात करते हैं अगर डेसिमल का, तो डेसिमल में भी यही रूल्स अप्लाई होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हो 0 0 0.2, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, इसमें सार्थक अंक होंगे 2। ठीक है। अब अगर यही दशमलव के बाद शून्य हो, क्या वो दशमलव के बाद कोई शून्य लगा होता है तो भी वह आपका क्या होगा, अगर वो बाएं साइड है तो भी वह क्या होगा, काउंटिंग नहीं होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए रेस करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों में सार्थक अंक की संख्या बताएं।
कुछ क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से जल्दी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है। सार्थक अंकों की संख्या जल्दी से आप बता दीजिए तुरंत, 1 मिनट का टाइम है। चलिए देखिए, इसमें हम काउंट करते हैं। पहला रूल क्या बोलता है कि अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक में होते हैं। तो इसमें कितने हैं? 2, 3, 5 कितने हो गए? 5 हो गए सार्थक अंक। इसमें काउंट करते हैं 2, 4, 6, 7। इसमें काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। ये सब किसके हैं? बाएं साइड है, तो बाएं साइड के शून्य को काउंटिंग नहीं करते। तो इसमें कितने सार्थक अंकों की संख्या होगी? 2। इसमें कितने होंगे? 4। इसमें कितने होंगे? 3। सार्थक। इसमें जो हमारे सार्थक अंक है वो कितने हैं? 5। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये सार्थक अंक समझ में आ गया होगा कि सार्थक अंक क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस कैसे लिखे जाते हैं, काउंटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब घात के रूप में जिनको लिखा जाता है 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, उनको कैसे लिखा जाता है और कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कल के वीडियो में हम लोग ये लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। आप उस होमवर्क को करके तुरंत जिनका हो जाता है वो कमेंट करके बता देंगे कि मैंने ये होमवर्क आसानी से कर लिया है और मुझको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है, आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। 4, 5, 6, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 2, 2.6, 0, 0, 0, 0.78, 0, 9.26। या इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।